हमेशा आपके टाइम की और खुद के टाइम की रिस्पेक्ट करते हैं? यस और नो, जो लोग पहन रहे हैं रिस्ट वॉच? बच्चों, यस नो? कुछ लोग रहेंगे जो घर के अंदर भी रिस्ट वॉच पहनते हैं। घर के अंदर तो वो घर में भी ऑर्गेनाइज्ड और डिसिप्लिन रहेंगे, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। जो घर के अंदर भी रिस्ट वॉच पहनते हैं। जो लोग सिर्फ बाहर जाते वक्त रिस्ट वॉच पहनते हैं, घर पे नहीं पहनते, ऐसे लोग आपको बाहर के कामों में डिसिप्लिन ऑर्गेनाइज मिलेंगे। घर के कामों में यू विल फाइंड देम टू बी lethargic, lazy। घर के बाहर के काम है, you will find them lethargic, lazy। इस जिंदगी में एक ही चीज है जो आप खरीद नहीं सकते, दैट इज टाइम। तो जितने भी लोग लाइफ में डिसिप्लिन होना चाहते हैं और अगर रिस्ट वॉच नहीं पहनते हैं, दे शुड वेयर रिस्ट वॉच। दे शुड वेयर रिस्ट वॉच, वेरी इंपॉर्टेंट। रिस्ट वॉच नहीं पहनना मतलब समय की वैल्यू नहीं करना। इसलिए आपको देखो, स्कूल टीचर्स, स्कूल प्रिंसिपल, गवर्नमेंट ऑफिसर्स, police officers, you'll always and always find them to be wearing watches, always, always। तो आपके हस्बैंड भी रहेंगे, अगर बाहर जाते वक्त रिस्ट वॉच पहनते हैं, तो बाहर के कामों को लेकर डिसिप्लिन है। घर में आ गए लुंगी पहन के लेट गए सोफे पे, तो आप कह रहे अब नहीं मुझसे हिला जाएगा, नहीं हिल सकता मैं, मुझे कुछ काम है बता। घर आने से पहले जितने काम है बता दो। है कि नहीं बराबर? ठीक है। अब रिस्ट वॉच में सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो आता है, विच इज दिस वन, क्या कहते हैं उसे? साइज ऑफ द रिस्ट वॉच। साइज ऑफ द रिस्ट वॉच। आपने फोटोग्राफ भेजा आपके रिस्ट वॉच के? भेज देना फोटोग्राफ्स। डायल, डायल, जैसे लाइक दिस इज व्हाट आई वेयर, दिस इज व्हाट आई वेयर, दिस इज एन एप्पल वॉच विच आई वेयर, सो दिस इज गॉट लाइक इट्स फुल ब्लैक। ठीक है, एंड आई हैव दूसरे कलर की भी है मेरे पास में, सो इट डिपेंड्स। हाँ, रिस्ट वॉच फोटोग्राफ डालना, फोटो ओपन द ग्रुप, आप डाल देना फोटोग्राफ, सो आई चेक। सबसे इंपॉर्टेंट है डायल साइज, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। डायल क्या बताता है? डायल ये बताता है कि आप लाइफ में कितना अचीव करना चाहते हो। डायल क्या बताता है? आप लाइफ में कितना अचीव करना चाहते हो। डायल क्या बताता है? आप लाइफ में कितना अचीव करना चाहते हो। तो जब डायल ये बताता है कि आप कितना अचीव करना चाहते हो, तो डायल बड़ा होना चाहिए कि छोटा होना चाहिए? और छोटी वॉचेस, जिनको मैं कहता हूँ चुई हुई वॉचेस, ये हल्का सा झटका लगा के फटाक से टूट जाएंगी। यू विल फाइंड देम विद द लेडीज। इतनी नाजुक नाजुक कली बारीक बारीक सी छोटी छोटी पतली पतली सी वॉचेस पहनते हैं कि हल्का सा कर दिया, फटाक टूट गई। छुई हुई वॉचेस, ठीक है, छुई हुई वॉचेस होता है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट, प्लीज पे अटेंशन हियर। अब इट हैज टू बी चेक्ड एज पर योर साइज ऑफ बजट। कुछ वॉचेस ऐसी होती है आपको बड़ी होगी, छोटी होगी, और कुछ watches और के लिए
एम्बिशियस आपको नहीं दिखती, लेकिन जो एम्बिशियस लेडी होगी उसकी वॉच आपको बड़ी दिखेगी, देख लो। एनी लेडी हु इज एम्बिशियस, करियर ओरिएंटेड, फोकस रहेंगे, विल फाइंड मैस्कुलाइन ट्रेड ज्यादा स्ट्रांग रहते होंगे, मैस्कुलाइन ट्रेड्स, मैस्कुलाइन ट्रेड्स। ग्रुप ओपन कर दिए, डाल दो डाल दो। हो जाएगा, जरा थोड़ा सा। गुड, लेट्स स्टार्ट। स्मॉल डायल साइज। स्मॉल डायल साइज का मतलब क्या होता है? आपके रिस्ट, देखो आपके रिस्ट है इतना पोर्शन, बराबर इतनी आपकी रिस्ट है, 50% साइज से अगर छोटा आपका डायल है तो उसको कहते हैं स्मॉल डायल साइज। तो समझ में आया? फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान दीजिए, तो इंपॉर्टेंट है ये। आपकी जो रिस्ट का साइज, इंडिविजुअल रिस्ट पे आपको देखना है, हर एक का नहीं। आपकी जो रिस्ट साइज है उसका हाफ से अगर छोटा डायल साइज है, हाफ से छोटा अगर है डायल साइज, उसको कहते हैं स्मॉल रिस्ट वॉच। अगर आप मतलब क्या हो रहा है, अपने लाइफ की अपॉर्चुनिटीज को छोटा कर दिया है। समझ में आया बच्चों? श्रुति जी समझ में आया? कुसुम जी, आर्या जी समझ में आया? वर्षा जी, मीनाक्षी जैन जी समझ में आया? जानकी जी क्लियर? ज्योत्सना जी, प्रीत सिंह जी क्लियर? तो वॉच का साइज क्या बताता है आप लाइफ में कितना अचीव करना चाहते हैं, कितना ग्रोथ मिलेगी। अगर आपके मैक्सिमम नहीं मिलता, It's Sunday, please end on time. It's Sunday, we definitely to extend time. जिंदगी में ऐसा कौन सा तोप काम करना है संडे को? पिछले 40 साल से संडे एंजॉय कर रहे हो ना। एक संडे मेहनत करोगे तो क्या ही फर्क पड़ता है? पढ़ाई करो जरा चुपचाप बैठ के, ये तो करो जाके कोर्सेज। 40 पर मिनिमम कोर्सेज रिस्ट वॉच के मिलेंगे आपको 50,000 60,000 रुपए के अच्छे वाले, होंगे। पढ़ाई करो जरा, पढ़ाई करने का मौका मिला है, संडे है जल्दी खत्म करो क्लास। रिलेटिव्स आने वाले हैं तो क्या हो, तो हर वो तो मरने के बाद भी आएंगे आपके, वो भी बोलेंगे कि पूरी गर्म नहीं थी, चावल मजा नहीं आया। ठीक है? आपकी लाइफ के अचीवमेंट्स को कम कर देता है छोटी साइज की रिस्ट वॉच। आपकी लाइफ के अचीवमेंट्स को कम कर देता है, मतलब ये नहीं मिलेगी। आप काम तो कर रहे हो अपने लिए, लेकिन आपके काम का जो ब्राउनी पॉइंट है कोई और लेके जाएगा। आप आप कर मतलब आप मेहनत तो बहुत करोगे, लेकिन कोई और को प्रमोशन मिल गया, किसी और को मिल गया, किसी और का रिकॉग्निशन हो गया। ठीक है? जितनी लाइफ में ग्रोथ चाहिए उतनी ग्रोथ नहीं मिलेगी। जितनी लाइफ में ग्रोथ चाहिए उतनी ग्रोथ नहीं मिलेगी। देखा? Alright.
बहुत जगह पर देखा जाता है ग्रोथ को खत्म ही कर देता है, इट जस्ट स्टॉप्स योर ग्रोथ। तो कोई आपके पास में कंसल्टेशन के लिए आया, कुछ आया तो मुझे डेट ऑफ बर्थ भी मांगेंगे, नाम भी मांगेंगे, हैंडराइटिंग सैंपल भी मांगेंगे, सिग्नेचर का भी सैंपल मांग लेंगे, और बोलेंगे, एक रिस्ट वॉच का भी जरा फोटो भेजो, फोटो हमको, एक फोटो भेजो, फोटो रिस्ट वॉच का, अब तुम्हें बताइए क्या प्रॉब्लम हो रही है तुम्हारी जिंदगी में, है ना, वो भी करें। ऑलराइट, अब इसमें दो केसेस मिलेंगे वॉच में। एक होते हैं जो सिर्फ शौक के लिए पहनते हैं, शौक के लिए जो पहनते हैं, छोटी वॉचेस, बड़ी वॉचेस, शादी के दिन पहनते हैं, दे आर नॉट टू बी कंसिडर्ड, दे आर जस्ट एज अ पीस ऑफ ज्वेलरी, पीस ऑफ ज्वेलरी, पीस ऑफ ज्वेलरी। लेकिन अगर आप डेली बेसिस पे पहनते हैं तो आपको एक्यूरेसी मिलेगी इसमें, एक्यूरेसी। आप बोलोगे सर क्लाइंट से इतनी सारी चीजें मांगना है, हाँ देखो ना क्या ही फर्क पड़ता है, द मोर इन्फॉर्मेशन यू हैव इज गुड। उसको पूछना वॉच डेली पहनते हो क्या, बोलेगा नहीं तो कोई अच्छी वॉच सजेस्ट कर देना, ऐसा। ठीक है, लेडीज में हेल्थ इश्यूज या फिर गायनिक इश्यूज ज्यादा देखे जाते हैं विद स्मॉल डायल रिस्ट वॉच, गायनिक इश्यूज। एक गाइस अभी मैं कमेंट देखते रहा हूँ ग्रुप के, सिर्फ फोटो भेजो उधर पे और कुछ कमेंट, जस्ट वेट, जस्ट वेट। और मेल्स में प्राइवेट पार्ट रिलेटेड इश्यूज भी हो सकते हैं अगर छोटी पहनते हैं वॉच तो, गायनिक गायनिक इश्यूज लेडीज में, मेल में नहीं होते गायनिक इश्यूज। ठीक है, बॉडी की डिजाइन थोड़ी अलग होती है। जेंट्स में किसी ने बोला गायनिक इश्यूज किसको होंगे, तो भाई रहने देते हैं इस बात को, छोड़ ही दो इसको। असल में किसी ने पूछा गायनिक इश्यूज किसको, मेल और फीमेल, पूछा अभी किसी ने, मैं करता हूँ कमेंट ऊपर, आप ही आंसर करो, है ना नीता जी, क्या बताए कैसी जिंदगी चल रही है, देख रहा, इसीलिए बाल जल्दी सफेद होते हैं, बाकी कोई और दिक्कत नहीं जिंदगी में, बाल सफेद होने का रीजन ही है मोटा मोटा, if a person is stuck in his life not finding lot of growth, he or she should definitely switch the watch, अगर वो छोटे साइज की डायल की वॉच पहनते हैं तो। कलर्स भी बताऊंगा, कलर्स भी बताऊंगा, रुकते जा रहा हूं क्या, भी बताओ, साइज नहीं पढ़ाता, कलर पढ़ाता हूँ, चलेगा। सिर्फ स्मॉल डायल पढ़ते हैं, अभी किसी ने डाला मैसेज कलर्स बताओ, कोई बोला शेप बताओ, कोई बोलता कंपनी बताओ, कौन सी कंपनी की लेनी चाहिए, तो रोलेक्स की ले लो फिर जाकर, 6-7 लाख से स्टार्टिंग है, जाओ हस्बैंड से बोलो जरा एटीएम कार्ड देना, तुम्हारे वर्ड में तो पड़े होंगे 6-7 लाख रुपए में, लेके जाती हूँ रोलेक्स खरीद के लाती हूँ। नेक्स्ट जो वॉच होती है उसको कहते हैं मीडियम साइज वॉच। मीडियम साइज वॉच का मतलब क्या होता है, जो आपके रिस्ट का 50 to 70% जगह ऑक्यूपाई करे, 50 to 70%। ग्रुप बंद कर दूं क्या, काफी मैसेज आ रहे हैं, शुड आई क्लोज द ग्रुप। आपके इनबॉक्स में आज पूरे हैंडराइटिंग सैंपल, सिग्नेचर सैंपल, रिस्ट वॉच सैंपल रहेंगे आज। अब लगेगा किसी ओकल्ट वाले का फोन देख रहे हैं, आपको ही मजा आएगा, यू विल ऑल्सो हैव फन, मजा आएगा। 50 to 70% बड़ा आइडियल साइज मिलेगा आपको, आइडियल साइज। अप्रोक्सीमेटली इसको कहते हैं 37-38 mm से 40 mm तक, 38 to 40 mm, मतलब आपके रिस्ट वॉच का 50 to 70% के आसपास जो जगह लेता है। ठीक है, अब इसमें क्या हो रहा है, एक्सपेक्टेशंस तो बहुत होती है,
लेकिन जितना मिलता है उससे संतुष्ट भी हो जाते हैं। एक्सपेक्टेशंस होती है, लेकिन जितना मिल गया उससे संतुष्ट भी हो जाते हैं। मतलब कार खरीदनी है, अब वो कौन सी भी गाड़ी रहे, बस कार खरीदनी है, वैसा। और दिल खोल के नहीं मांगेंगे, थोड़ा हिचकिचाएंगे टू आस्क द यूनिवर्स ऑल्सो। दिल खोल के नहीं मांगेंगे। ये अपनी लाइफस्टाइल को, अपनी लाइफ के रूटीन्स को चेंज नहीं कर पाते, उसमें अटक जाते हैं। दे कैन ब्रेक द बैरियर्स, दे कैन नॉट चेंज थिंग्स, दे जस्ट कैन नॉट डू इट। मतलब चाहते तो है लेकिन नहीं कर पाएंगे, ऐसा। चाहते तो हैं बट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, वही चीजें करेंगे जो एकदम कंफर्टेबल होती है। मतलब अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलेंगे, वही चीजें करेंगे। प्रणीता जी पहले लिख लो इतना ही। इनपुट्स ऑन स्मार्ट वॉच। स्मार्ट वॉच वो होती है जो आपकी जिंदगी में 2 घंटे एक्स्ट्रा लाकर आपको देती है, तभी स्मार्ट कहना उस वॉच। ठीक है, जो कंफर्टेबल काम है उतना ही करेंगे, ज्यादा रिस्क नहीं लेंगे, जो कंफर्टेबल है उतना ही करेंगे। ये मैक्सिमम आपको मिलेंगे वेबिनार्स में, मैक्सिमम वेबिनार अटेंड करते हुए। वेबिनार अटेंड करते हुए मिलेंगे आपको, और बड़े एक्साइट भी होंगे, अब मैं अपनी लाइफ बदलूंगा, बदलूंगी, ये रेडी रेडी, वो आते हैं ना कमेंट्स में, लाइक इफ यू, वो होता है ना, देखा है वेबिनार में ऐसे ही प्रमोट करते हैं ना, वो थम्स अप दिखाओ, ये दिखाओ, मतलब अगर ये है तो बोला आई वांट टू चेंज माय लाइफ, आई वांट टू डू ग्रेट, है ना, ऐसे दिखा ना आपने webinar में। तो कैमरा बंद वाले हाँ हाँ, कैमरा बंद वाले भी। तो ये लोग, ये जो है ना, जो इस टाइप की वॉचेस पहनते हैं, ये बेसिकली अगर आप देखोगे तो अपने कंफर्ट जोन को नहीं छोड़ पाते। चाहेंगे तो बहुत कुछ, मैं ये काम कर लूं, मैं वो काम कर लूं, मैं ये अचीव कर लूं, मैं वो अचीव कर लूं, लेकिन अपने कंफर्ट जोन को ब्रेक नहीं कर पाएंगे। ये बहुत बड़ा चैलेंज है, बहुत बड़ा चैलेंज है। फिर आप बोलोगे सर क्या हुआ, कंफर्ट जोन में रहना अच्छी बात नहीं है क्या? अगर आपको लगता है अपनी नौकरी ठीक ठाक चल रही है, सुबह 9 बजे आते हैं, 5 बजे निकल आते हैं, ज्यादा टेंशन वाली जिंदगी नहीं चाहिए, तो वो कंफर्ट जोन अच्छा है। हर बार हर चीज को सिर्फ ग्रोथ में लेकर नहीं जाना है, जितना ग्रोथ पे जाओगे उतनी नींद खराब होगी। समझ में आ रहा है आपको? अगर आपको लग रहा है नहीं भाई मैं टीचर रूम में जाती हूँ, 9 बजे स्कूल, 2 2:30 बजे आती हूँ, बढ़िया, मैं शाम को ट्यूशन ले रही हूँ, चिल कर रही हूँ, वॉक पे जाती हूँ, जिंदगी अच्छी चल रही है, तो नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो फिर कंप्लेन मत करो। सबको समझ में आया डिफरेंस? हर चीज में खुशी भी मिलती है, बट यहाँ पे ये कि ये अगर बहुत ग्रोथ वगैरह चाहे तो उस लेवल पे फिर ग्रोथ मिलती नहीं है, प्रॉब्लम ये हो जाती है। ठीक है, लाइफ के पैटर्न्स को बदल नहीं पाते। तो इफ समबडी वांट्स कि आई वांट टू डू ग्रोथ इन माय लाइफ, मुझे बहुत आगे बढ़ना है, मुझे लाइफ में बहुत ग्रेट जाना है, बहुत आगे बढ़ना है, तो ये वो नहीं कर पाते, ये वो पैटर्न्स को ब्रेक नहीं कर पाएंगे। ये लिखेंगे तो बहुत ज्यादा, आई एम न्यूमरोलॉजिस्ट XYZ, बट उसको प्रैक्टिकल रियलिटी में कन्वर्ट करने में फेल हो जाएंगे, अटक जाएंगे, नहीं कर पाएंगे। तो 10 12 दिन क्लासेस भी डेली अटेंड करेंगे, बट व्हेन द टाइम कम्स टू टेक सर्टेन डिसीजंस, वहां पे छोड़ देंगे। ये वॉच की वजह से हो रहा है। समझ में आ रहा है एवरीबॉडी? ठीक है, प्रमोशन भी डिजर्व करे होंगे तो वो भी नहीं मिलता। प्रमोशन भी अगर डिजर्व करते हैं तो वो भी नहीं मिलता। लिखा, अगर बिजनेस में है तो अपनी कंसल्टेशन फीस भी नहीं बढ़ा पाते।
गाइस प्लीज पे अटेंशन टू दिस पॉइंट। अगर बिजनेस में है तो अपनी कंसल्टेशन फीस, अपने कंसल्टेशन चार्जेस को भी नहीं बढ़ा पाते। अपने कंसल्टेशन फीस को नहीं बढ़ा पाते। बहुत बड़े लेवल का कोई काम आएगा ना, वो नहीं वो नहीं उसको एक्सेप्ट कर पाएंगे। मतलब असिस्टेंट मैनेजर है फॉर एग्जांपल, और कंपनी में हो सकता है सीनियर मैनेजर छुट्टी पे गया हुआ है, ठीक है। रितु जी, रितु गुप्ता जी, कैमरा ऑफ रखिए, somebody was going in the washroom, बी केयरफुल, है ना, ध्यान रखिए। आई मीन योर इट, आई थिंक इट वाज योर सन, बट स्टिल थोड़ा ध्यान रखिए, राइट, इट जस्ट विजिबल टू एवरीबडी, ठीक है। तो कोई बड़ा प्रोजेक्ट मिल रहा है, कोई बड़ा टास्क मिल रहा है, तो पीछे हट जाएंगे, चाहिए तो, लेकिन उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। मतलब असिस्टेंट मैनेजर है, सीनियर मैनेजर मीटिंग लेने वाला, सीनियर मैनेजर नहीं आया, इसको चांस मिला गो एंड रिप्रेजेंट, तो घबरा जाएंगे। मतलब अपॉर्चुनिटीज चाहते हैं, वो आएगी, लेकिन उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। वीना जी टेंशन में आ गए, सर क्या ही बताओ जिंदगी में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ठीक है। लेकिन अगर कोई बहुत कंफर्टेबल लाइफ में है, सबका डेली रूटीन सेट है, एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम, बिंदास चले, कोई लोड नहीं है। कंफर्ट जोन में कोई है, खुश है जिस तरीके से काम हो रहा है, चीजें जैसी चल रही है उससे हैप्पी है, एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम। समझ में आया सबको? अंडरस्टैंडिंग एवरीबडी? नेक्स्ट टाइप ऑफ वॉच जिसको कहते हैं लार्ज साइज रिस्ट वॉच। लार्ज साइज का मतलब क्या होगा? आपके हाथ का 80% से लेके 100% अगर वो कवर करता है तो रिस्ट का। आपके रिस्ट का, दिस इज योर रिस्ट, अगर आपके रिस्ट का 80 से 100, लाइक माइन दिस वॉच कवर्स ऑलमोस्ट 80 to 100%, ऑलमोस्ट 80% मेरे हाथ का कवर, दिस लार्ज साइज रिस्ट वॉच व्हाट आई एम वेयरिंग। वो एप्पल में यही साइज मिलेगा, इससे फिर एक और बड़ा साइज मिलता है, बट दिस इज व्हाट इट इज, सो यू नो इट्स अ लार्ज साइज रिस्ट वॉच, ठीक है। तो ऐसे लोगों में कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा मिलेगा आपको देखने को। किसी को भी कॉन्फिडेंस बूस्ट करना है, स्मॉल और मीडियम साइज से मूव करके लार्ज साइज रिस्ट वॉच पहनना शुरू कर दो, अपने आप ही कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, अपने आप। कॉन्फिडेंस बढ़ाता है, ठीक है। किसी में भी कॉन्फिडेंस कम है, इमीडिएटली रेमेडी के तौर पे सजेस्ट कर दो उसको कि भाई वॉच का साइज चेंज कर दो, बड़ी वॉच पहने। ऑल द लेडीज यू कैन डू इट, ऑल द लेडीज इन द हाउस, वो गायनिक इश्यू से निकलो। कितना एमएम? दैट इज अराउंड से 42 to 44 mm के आसपास, ठीक है। लाइफ में अगर अपने मैनिफेस्टेशंस को अगर रियलिटी में कन्वर्ट करना चाहते हो तो लार्ज साइज के रिस्ट वॉच पहनो। मैनिफेस्टेशन में अगर मैनिफेस्टेशन में अगर आप उसको कवर करना चाहते हो, उसे आप कंप्लीट करना चाहते हो, उसे आप अचीव करना चाहते हैं, तो लार्ज साइज की रिस्ट वॉच पहनो। जो मांगोगे उससे ज्यादा मिलेगा, वॉट एवर यू आस्क फॉर इट उससे ज्यादा मिलेगा। सुपर्ब, इट इज सुपर्ब, एब्सोल्युटली अमेजिंग। प्रमोशन अटका हुआ है तो मिलने के चांसेस है, पैसा अटका हुआ है तो पैसे मिलने के चांसेस है, बिजनेस में ग्रोथ नहीं है तो बिजनेस ग्रोथ होने की चांसेस है। लार्ज साइज रिस्ट वॉच इज एब्सोल्युटली अमेजिंग, लेकिन उन्हीं के लिए जिनको लाइफ में ग्रो करना है, जिनको ग्रो करना है। उम्मीद से दुगना तो नहीं, बट उम्मीद से ज्यादा कह सकते हैं, उम्मीद से ज्यादा ही मिलेगा।
तो इतना पढ़ने के बाद कितने लोग कह रहे हैं कि नाउ आई विल स्टार्ट यूजिंग अ लार्ज साइज रिस्ट वॉच? हैंड रेस करो। पढ़ने के बाद कुछ फायदा हो रहा है कि नहीं पढ़ के, कि बस टाइम पास चल रही जिंदगी, नोट्स भरे जा रहे हैं, बस रजिस्टर खत्म किए जा रहे हैं, पेड़ों की कमी हो रही है, पेड़ों की कमी हो रही है बेचारे पेजेस की वजह से। जो यूज करते हैं बहुत अच्छी बात है, जो यूज करते हैं, जो नहीं करते, जो मीडियम वॉच पे या जो स्मॉल साइज रिस्ट वॉच पे अटके हुए हैं, यू शुड डेफिनेटली मूव टू अ वॉच विच इज लार्ज साइज वॉच। क्या वॉच लेनी थी, अच्छा हुआ क्लास हो गई। अब ये भी किस्मत है ना। ये भी किस्मत है। आई ऑलरेडी हैव लार्ज साइज वॉच बट घर में नहीं पहनती। हम्म। क्या करो, भी मैं घर पे हूँ, आपके पहना के दूं आपको रिस्ट वॉच? इतना ना हो पाएगा, ये ना हो पाएगा। मुझे मेरे भी घर वापस आना रहेगा ना, बोलेंगे दूसरों के घरों में जाके घड़ियां पहना रहे हो, है ना, तो दिक्कत वाला काम हो जाएगा। ठीक है, लार्ज साइज वॉच बहुत 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 अच्छा, बहुत अच्छा, वेरी गुड, आइडियल है, बहुत अच्छा है। नेक्स्ट। नेक्स्ट, एक्स्ट्रा लार्ज साइज रिस्ट वॉच मतलब ऐसी रिस्ट वॉच जो आपके रिस्ट के भी बाहर जाती है। सबको समझ में आ रहा है? देखा होगा आपने इस टाइप से। ऐसी रिस्ट वॉच जो आपके हाथ के साइज, मतलब ये इतने वॉच है ना, ये से मैंने जो पहना है, तो सी दिस, सो इट विल बी लाइक दिस, इतनी बड़ी, हाथ के बाहर जा रही है। बताओ कहाँ देखा आपने किसको पहनते हुए इस टाइप की वॉचेस, हाथ से बाहर जा रही है? मैं कमेंट ओपन करता हूँ, देखो आपको आंसर मिलेंगे, फिर मैच करके देखना। रुको, लेट मी ओपन द कमेंट्स, पुट टू एवरीबॉडी। अभी बताओ कहाँ मिलेगी लार्ज साइज रिस्ट वॉच? देखो सब लोग, अब वो क्यों है, लेट्स अंडरस्टैंड। बहुत ज्यादा शो ऑफ करना, बहुत ज्यादा शो ऑफ करना, बहुत ज्यादा शो ऑफ करना। ठीक है, मतलब अकाउंट में 100 रुपए लेकिन दिखाना है 500 रुपए, वैसा। अपने हैसियत से ज्यादा, अपने स्टेटस से ज्यादा शो ऑफ करना। बहुत फेंकने वाले मिलेंगे आपको, ये फेंकने वाली मतलब फेकू पर्सनैलिटी, वैसे फेंकने वाली पर्सनैलिटी। फिल्म इंडस्ट्री, करेक्ट, आप सबने आंसर दिया है। क्यों? काम ही वो है उनका, बड़ा चढ़ा के बताना। फिल्म इंडस्ट्री में मिलेंगे आपको, तो सोशल मीडिया मार्केटर, मार्केटिंग वाले मिलेंगे आपको। फिल्म इंडस्ट्री, सोशल मीडिया मार्केटिंग वाले मिलेंगे, कंटेंट क्रिएटर्स, डिजिटल मार्केटर्स, स्पोर्ट्स वाले मिलेंगे आपको। यू विल फाइंड ऑल दिस पीपल वेयरिंग। कार डीलर्स, रियल एस्टेट एजेंट्स, बिल्डर्स। देखो आप बिल्डर कभी भी आपको छोटी, कब बहुत रेयर होगा कोई बिल्डर आपको मिला है टाइटन की वॉच पहनते हुए, कभी देखा है आपने? हैव यू एवर सीन अ बिल्डर वेयरिंग अ टाइटन का वॉच? क्या लगता है, अनीता जी देखा है क्या, श्रुति जी? कभी नहीं मिलेगा। वो मिलेगा आपको सिर्फ बड़ी वॉच पहने हुए, एकदम बल्कि वॉच पहना हुआ मिलेगा जो हाथ के बाहर जा रही है, मिलेगा आपको। हाँ, बिल्कुल मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये सारे फील्ड्स में शो ऑफ की जरूरत है, शो ऑफ, शो ऑफ। मतलब ऐसे प्रोफेशन, ऐसे काम जहां पे पीपल बाय शो ऑफ, वहां पर ये सूट करेगी। ऐसा भी नहीं कि नहीं करेगी, सूट करती है, जहां पे शो ऑफ वाला काम है, शो ऑफ बिल्कुल सूट करता है। अपन ओकल्ट वाले, अपना काम शो ऑफ वाला है क्या, तो अपने को लार्ज साइज तक के ठीक है, सबके लिए। एक्स्ट्रा लार्ज तक के नहीं जाना है, शो बिजनेस। ठीक है, एक्ट्रेस है, मार्केटिंग एजेंट्स है, रियल एस्टेट एजेंट्स है, और आपकी डिजायर्स को बहुत बढ़ा देता है ये, डिजायर्स, डिजायर्स को बहुत बढ़ा देता है।
पॉलिटिशियंस, पॉलिटिशियंस मैनिपुलेशन स्किल अच्छा हो जाता है। पॉलिटिशियंस मैनिपुलेशन स्किल्स, पॉलिटिशियंस मैनिपुलेशन स्किल्स, तो तंत्र मंत्र करने वाले, पास्ट लाइफ, पीएलआर, आकाशिक रिकॉर्ड्स, टैरो कार्ड वाले, उनके लिए सूटेबल है। फिर एक सवाल आता है कि राइट हैंड में पहनना चाहिए कि लेफ्ट हैंड में पहनना चाहिए। राइट हैंड में पहनने से आपके मैस्कुलाइन ट्रेट्स बहुत स्ट्रांग रहते हैं, लेफ्ट हाथ पहनने से आपके फेमिनाइन ट्रेट्स स्ट्रांग रहते हैं। राइट हैंड में जब पहने तो मैस्कुलाइन ट्रेट्स, किसी लेडी को आप देखो राइट हैंड में वॉच पहनते हुए, और आपको एक कमेंट पास करके देखो आप, बैंड बजा देगी आपकी, बैंड, बैंड ही बजा देगी राइट हैंड में पहनी हुई वॉच। तो खतरनाक है, बच के ही रहना राइट हैंड में पहना है तो वॉच, बिकॉज दे आर वेरी वोकल, दे वोंट टेक योर फालतू चीजें, दे वोंट बी इमोशनल अबाउट थिंग, दे हैव मैस्कुलाइन ट्रेट्स। तो किसी लड़की में बहुत ज्यादा मैस्कुलाइन ट्रेट्स आएंगे तो क्या इश्यू आ सकता है बताओ? किसी लड़की में मर्द नहीं बन जाएगी, लड़की ही है वो, मर्द बन जाएगी। मैस्कुलाइन ट्रेट्स का मतलब होता है थोड़े थोड़े डोमिनेटिंग ट्रेट्स। हाँ, फैंटास्टिक, रिलेशनशिप इश्यूज। तो अगर ऐसी लड़की को अगर शादी करना है तो उनको क्या सजेस्ट करेंगे कि भाई लेफ्ट हाथ में पहनो वॉच, में तो रिलेशनशिप इश्यूज आएंगे, क्योंकि बहुत प्रैक्टिकल हो जाता है, बहुत प्रैक्टिकल। तो किसी लेडी को कॉन्फिडेंस अगर बढ़ाना है तो वो लेफ्ट हैंड से राइट हैंड स्विच कर सकती है, लेकिन किसी का कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा है जो नुकसान दे रहा है, वो राइट हैंड से लेफ्ट हैंड में आ सकती है। सेम गोज फॉर बॉयज ऑल्सो। इंडियंस वी नॉर्मली वेयर वॉच ऑन दी लेफ्ट साइड, अब्रॉड में देखो राइट हैंड में ज्यादा पहनते हैं। तो इंडियंस आर मोर केयरिंग, नर्चरिंग, इमोशनल, सॉफ्ट स्पोकन, वेरी गुड होस्ट। यूरोपियन कंट्रीज में विल फाइंड देम टू वेयरिंग ऑन द राइट हैंड, मैस्कुलाइन ट्रेट्स, डोमिनेटिंग नेचर, झुकेगा नहीं, पुष्पा 2 पुष्पा 3 वैसा, यू विल फाइंड दैट। तो किसी जेंट्स में अगर आप देख रहे हो कि राइट हैंड में वॉच पहना है तो डोमिनेटिंग नेचर हो सकता है, तो उसको आप कुछ दिन के लेफ्ट में शिफ्ट करने बोल सकते हो अगर आपको लग रहा है कि इसको प्रॉब्लम दे रहा है तो। और लड़की के इसमें भी आप राइट से लेफ्ट, लेफ्ट से राइट कर सकते हो। ट्राई करके देखो, ट्राई करके देखो। इसके बाद आते हैं कलर्स, लेकिन कलर्स को हम कल कवर करते हैं, वी ऑलरेडी गॉन पास द टाइम, इट्स ऑलमोस्ट 12:18 राइट नाउ। कलर्स को कल करते हैं कवर, चलेगा एवरीबडी? हाँ, एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ आपको, कितने लोग हैं जिनकी रिस्ट वॉच अंदर की तरफ पहनते हैं, डायल अंदर की तरफ है? अंदर की तरफ डायल है, नॉट आउटसाइड। सबसे ज्यादा सीक्रेटिव लोग मिलेंगे आपको जिनकी वॉच अंदर की तरफ रहेगी, वेरी सीक्रेटिव। क्या चल रहा है दिमाग में, क्या करेंगे, कब करेंगे, कैसा करेंगे, नो आइडिया। प्राइम मिनिस्टर वेयर्स दिस, अमित शाह वॉच देखो अंदर की तरफ, सोनिया गांधी वॉच अंदर की तरफ, प्राइम मिनिस्टर मोदी अंदर की तरफ। अंदर की तरफ का मतलब है दिस रिवील्स योर व्हाट्स इन योर माइंड। अंदर आ गया तो क्या होगा, इट बिकम सीक्रेटिव, कुछ नहीं समझ में आया, कब कौन सी सरकार गिराना, किधर गिराना, पता नहीं, एकदम सीक्रेटिव, एकदम सीक्रेटिव। क्या चल रहा है दिमाग में आप कभी समझ ही नहीं पाओगे उनके दिमाग में क्या चल रहा है। इट इज डैम इंटरेस्टिंग। अगर देखा जाए दोनों पॉलिटिकल पार्टी में, एक में अगर है अभी फिलहाल जैसे द प्राइम मिनिस्टर हियर इन द बीजेपी, एंड अभी कांग्रेस में लेके चलो सोनिया गांधी का भी, आप देखना अभी भी शी वेयर्स इट अंदर की तरफ। क्या चल रहा है, खुराफात क्या नहीं चल रहा है, क्या गेम पलटना है, किधर सरकार डालना है, क्या सब वेरी डिफिकल्ट। ममता बनर्जी ऑल्सो वेरी इनसाइड, नो कुछ पता नहीं लगा क्या दिमाग में चल रहा है क्या नहीं, वेरी सीक्रेटिव पर्सनैलिटी। कब कौन सा गेम खेल जाएगा वो पता भी नहीं चलेगा, कौन सा गेम खेलेंगे।
पता ही नहीं चलेगा। वेरी इंटरेस्टिंग इट इज, बहुत मजेदार चीज है ये रिस्ट वॉच। अरे बहुत मजा आता है इसका, सुपर फन, सुपर डुपर फन, बहुत मजा आता है। तो कुछ और चीजें बताऊंगा आपको इसी में। जो दोनों हैंड्स में पहनते हैं, दे आर द वन हु विल ऑलवेज क्रिब कि उनके पास टाइम नहीं है, क्योंकि 24 ही घंटे होते हैं। जो दोनों हाथ में वॉच पहनेंगे तो क्या होगा, इधर भी टाइम देख रहे हैं, यहाँ भी टाइम देख रहे हैं, इधर पे मैस्कुलिन ट्रेट्स है, यहाँ पे फेमिनिन ट्रेट्स है। काम करूं, प्यार करूं, क्या करूं, क्या नहीं करूं, उस चक्कर में अटके रहेंगे। इट इज नॉट एट ऑल आइडियल टू बी वेयरिंग टू वॉचेस। एंजाइटी इश्यूज, बीपी इश्यूज, हाइपर ब्लड प्रेशर अप एंड डाउन होना, ये सारे कंफ्यूज पर्सनालिटी सब मिलेगा आपको दोनों हाथ में जो वॉच पहनते हैं, दोनों हाथ में। नॉट गुड, नॉट गुड एट ऑल, अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं है। ठीक है। जो अगेन, जो डेली पहनता है उस पर एप्लीकेबल है। आपने सिर्फ फैशन के लिए पहन रखा है तो अच्छा नहीं है, फैशन के लिए नॉट गुड, नॉट गुड। पॉकेट वॉच, किसी ने पूछा अभी, पॉकेट वॉच को कैसे देखोगे? पॉकेट वॉच छुपी हुई है, बराबर है। एक बार निकालेंगे, टाइम चेक करेंगे, अंदर डालेंगे। इसका मतलब क्या है, ये अपना समय किसी को भी फालतू में नहीं देंगे जो पॉकेट वॉच पहनते हैं। दे विल बी एक्सट्रीमली केयरफुल किसको अपना समय देना है, किसको नहीं देना है। पॉकेट वॉच, ठीक है। आइडियल वॉच जो आपको पसंद है, जो आपको मन करे, बस कोशिश करो कि लार्ज साइज की वॉच पहनो। मीडियम साइज भी ठीक है इफ द डिमांड्स आर नॉट हाई, मीडियम से जैसे, ठीक है। समझ में आया? यहाँ रुक जाए, इट्स ऑलमोस्ट 12:22। ठीक है, सो लेट्स स्टॉप हियर बॉयज एंड गर्ल्स, बट दिस इज नॉट कवर कंप्लीटेड, कंप्लीट नहीं हुआ है ये। सो विल आई गिव यू सम नाइस इनसाइट्स ऑन कौन से कलर की वॉचेस पहननी चाहिए, कैसा पहनना चाहिए, कल आपको बताऊंगा मैं, कल इसको कवर करेंगे। और कल क्या पढ़ेंगे फिर बताओ, और क्या पढ़ना है कल के दिन, क्या स्टार्ट करें? जोडियक्स, ओके। और मोबाइल न्यूमरोलॉजी, कंपैटिबिलिटी थोड़ा बाद में करेंगे, वो बहुत सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो उसको लास्ट में करेंगे कंपैटिबिलिटी, क्योंकि वो लास्ट में रहेगा तो दिमाग में स्टे करेगा। लास्ट में नहीं पढ़ाऊंगा, पहले पढ़ाऊंगा तो भूल जाओगे बाद में। ठीक है, नेम न्यूमरोलॉजी एंड साउंड न्यूमरोलॉजी एंड कंपैटिबिलिटी लास्ट में करेंगे। प्रेडिक्शंस के भी ट्रिक्स बताऊंगा, बताऊंगा प्रेडिक्शन के ट्रिक्स बताऊंगा। ठीक है, तो कल रिस्ट वॉच का करते हैं एंड देन विल मूव टू मोबाइल न्यूमरोलॉजी करेंगे, फिर जोडियक्स पे चलेंगे, चलेगा? कल एक एडवांस टॉपिक है, पढ़ा दूंगा आपको मोबाइल न्यूमरोलॉजी का, जो भी मार्केट में चल रहे हैं ना अभी 5-5 हज़ार के कोर्सेज मोबाइल के, वो कल मैं एडवांस कल ही करा दूंगा आप लोग को। बड़ा अटेंटिव रहना क्लास में, ठीक है? समझ में आया बॉयज एंड गर्ल्स? लेट्स टेक अ ब्रेक हियर, लेट्स टेक अ पॉज एंड कॉन्ग्रेचुलेट योर। हाँ सब इतने दिन से क्लास करें, पिछले हफ्ते वेडनेसडे से शुरू हुई जर्नी, थैंक यू सीमा जी, नीतू जी, अमृता घोष जी। पिछले वेडनेस शुरू होकर संडे तक पहुंच गए, कुछ दिन बाद में वापस वेडनेस जाएगा, वी विल कंप्लीट 2 वीक्स इन द प्रोग्राम। सो इट्स ऑल अबाउट, स्टार्टिंग में लगा होगा 10-15 दिन कैसे अटेंड करेंगे, बट इट्स ऑल अबाउट स्मॉल स्मॉल एफर्ट्स व्हाट वी पुट इन एवरी डे, बूंद बूंद से ही सागर बनता है। बट थैंक यू संगीता जी ऑल्सो, थैंक यू सो मच, ज्योति जैन ऑल्सो जी, थैंक यू। आई सी यू गाइस वेरी वेरी सून, कल मिलते हैं, रिस्ट वॉच के बारे में स्टडी करेंगे, कुछ और भी पॉइंटर्स आपके साथ में शेयर करना है, दैट्स वन। We'll be getting into property numerology and we'll be getting into vehicle numerology also, उसके बारे में स्टडी करेंगे। एंड उसके बाद में we'll start off with our one of the advanced मोबाइल न्यूमरोलॉजी टॉपिक, उस पर भी स्टार्ट करेंगे कल से ही। ठीक है, अभी वैदिक पे और लोशी पे फोकस करो, पाइथागोरस से बहुत कंफ्यूजन ना हो जाए, इसलिए विल टेक अ लिटिल पॉज ऑन दैट, जस्ट बी फोकस्ड मोर ऑन वैदिक एंड लोशी, तो थोड़ा इजी रहेगा, नहीं तो थोड़ी सी खिचड़ी पक जाएगी। ठीक है, स्विच वर्ड्स कल बताता हूँ, मैंने प्लान नहीं किया स्विच वर्ड, आई हैव नॉट केप्ट इट रेडी, कल करता हूँ मैं, या फिर 3 बजे के बाद 3 वाली क्लास में आ जाना, उसमें 5 बजे से रिलैक्स रहता हूँ, तो देखता हूँ उसमें अगर दे दूँ तो उसमें कुछ देता हूँ स्विच वर्ड्स, कुछ ना कुछ चलते रहेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच, टेक केयर, हैव अ लवली संडे, और कल मिलते हैं ब्रेक के बाद, सी यू गाइस, टेक केयर एवरीबॉडी, बाय बाय।